unto us void, परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो वापस उसके पास खाली हाथ नहीं आता, but it shall accomplish for which he sends it for. लेकिन जो कुछ काम के लिए उसको भेजा गया है वो पूरा करता है. Everything in this world, the visible and the invisible, was made by the word of God. जो कुछ चीजें सृष्टि में जो दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी हैं. Hallelujah. हालेलुया. You know, all things that we need and we desire in life, जो कुछ चीजों की हमें जरूरत है, हमारी किसी चीज के लिए हमारी इच्छा है, they are all wrapped up in the word of God. वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन में मिलती है हमें. You know, we at many a times we go after things. बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों के पीछे भागते हैं. We want a car, we want a bungalow, we want whatever. हमें कार चाहिए होती है, हमें बंगला चाहिए होता है. All things, they are wrapped up in God's word. ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर आती है. So if they are wrapped up in God's word, I don't have to go after things, I'll go after the word, the things will come after me. अगर ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अंदर है तो मैं सारी चीजों के पीछे नहीं भागूंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के पीछे भागूंगा. Now, you know, many a times we put the cart before the horse. बहुत बार क्या होता है कि हम जो गाड़ी है वो घोड़े के आगे रखते हैं, घोड़े को पीछे रखते हैं, गाड़ी को आगे रखते हैं. Right? It's the horse that has to be before the cart. लेकिन होना ऐसे चाहिए कि घोड़ा आगे होना चाहिए, गाड़ी उसके पीछे होनी चाहिए. And the horse pulls the cart. और घोड़ा वो गाड़ी को खींच कर लेकर जाता है. Right? So we go for the word, all things will come after us. आमेन. अगर हम परमेश्वर के वचन के पीछे जाएंगे तो सारी चीज हमारे पीछे आएगी. Hallelujah. हालेलुया. You know, saint, we got to understand that everything, even the clothes that I am wearing right now, was made by the word of God. आमेन. सारी चीजें, इवन जो अपने कपड़े पहने वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्मित किए हुए हैं. The food that we had came by the word of God. जो भोजन हमने खाया वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आया है. The water that we drink came by the word of God. जो पानी हम पीते हैं वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आया है. The chair that you are sitting came by the word of God. जिस चेयर पे हम बैठे हैं वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आया है. Everything, the visible and the invisible, was made by the word of God. हर एक चीज जो हमें दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती है वो सारी चीजें परमेश्वर के वचन के द्वारा आई है. So when you go after the word, then all things, they automatically becomes yours. तो जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे जाते हैं तो सारी चीजें अपने आप हमारी हो जाती है. So when I'm saying going after that means going it with all your heart. तो मैं जब बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के पीछे जाना है पूरे हृदय के साथ उसके वचन के पीछे जाना. You know, I've seen some men when they purchase a new car. तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जब वो नई कार को खरीदते हैं, If they are parked in a parking lot, अगर वो पार्किंग में उसको पार्क करते हैं, रात के 1:30-2 बजे उठेंगे वापस देखने के लिए कार ठीक है क्या. they will go at night at 3 a.m. and check whether the car is there or not. Whether the wheels are there. उसके चक्के वहीं पर है कि नहीं. Right? Whether the steerings are there. उसके स्टीयरिंग व्हील वहीं पर है या नहीं. No, सवेरे उठ के समझ में आएगा steering is गायब. In the morning they would find that their steering itself is gone. Right? So if we just, you and I saints, God is emphasizing on his word so much. संतो परमेश्वर उसके वचन को इतना महत्व दे रहा है. If the word of God becomes the first things in our life, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रथम स्थान को लेता है, we don't even have to ask for things, they automatically come to us, I'm telling you. हमें चीजें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो हमें मिल जाएगी. And we ask God for things. और हम परमेश्वर को चीजें मांगते हैं. And the Lord is telling us in the book of Corinthians, all things are yours. और परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों की पुस्तक में कहता है कि सारी चीजें तुम्हारी है. Whether Paul or Apollos, वो पौलुस का हो या अपोलोस का हो, or Caiaphas or the world, या काइफस का हो या संसार का हो, or things present or things to come, इस अभी की चीजें, आने वाले समय की चीजें, all are yours. सारी चीजें आपकी है. The word of God is saying things that are present, things which are not yet come, all are yours. वर्तमान की चीजें और आने वाले भविष्य की चीजें परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी है. I'm telling you the word. मैं आपको वचन बता रहा हूँ. Lift your hands and say, all things are mine. अपने हाथों को ऊंचा करें और कहिए कि सारी चीजें मेरी है. See, the Lord said, you will have whatever you say. परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो कुछ तुम बोलोगे वो तुम्हें मिलेगा. He didn't say you will have whatever you pray. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम्हें वो मिलेगा जो जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, वैसा नहीं कहा. He said you will have whatever you say. लेकिन उसने कहा कि तुम जो कुछ बोलोगे वो तुम्हें मिलेगा. All things are mine, say it. कहिए सारी चीजें मेरी है. Things present,
इस वर्तमान की चीजें, बोलिए things present, बोलिए इस वर्तमान की चीजें, things to come. आने वाले भविष्य की चीजें. When I say things to come, that means the latest car that has not yet been invented, they all are yours. Amen. जब भविष्य की चीजें मैं कह रहा हूं उसका मतलब यह है कि जो कार है जिसका अभी तक आविष्कार नहीं हुआ वो भी चीजें आपकी है. Hallelujah. हालेलुया. The latest model that is about to arrive in the market, they all are already yours. जो लेटेस्ट मॉडल है वो अभी मार्केट में नहीं आया, वो भी आपका है. So how are they going to be created? तो वो कैसे उसका निर्माण होगा? It's by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका निर्माण होगा. Hallelujah. Hallelujah. So when you go after God's word, तो जब हम परमेश्वर के वचन के पीछे जाते हैं, like I told you, that man gets up in the morning just to check whether the car is there. जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा कि वो मनुष्य जिसने नई गाड़ी खरीदी है वो रात में उठकर देखता है कि उसकी गाड़ी है या नहीं. If we have the word of God on our mind 24/7, अगर हमारे मन में 24 घंटे परमेश्वर का वचन अगर है, you will start attracting things. आप चीजों को आकर्षित करना शुरू करोगे. Hallelujah. हालेलुया. All things are mine. सारी चीजें मेरी है. The word of God declares all things were made by him, and without him was not anything made that was made. आमेन. वचन कहते हैं कि सारी चीजें यीशु के द्वारा बनाई है और ऐसी कोई भी चीज नहीं जो उसके द्वारा बनाई गई नहीं हो. Hallelujah. हालेलुया. If you look at I have not yet started with my message. मैंने अभी तक प्रचार शुरू नहीं किया है. Okay. Lord, help me out. If you look at the book of Genesis chapter 1, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को देखते हैं पहला अध्याय, it speaks about creation. वो सृष्टि के बारे में बताता है. सृष्टि का जो निर्माण हुआ उसके बारे में बताता है. God did not need Adam to help him out with the creation. परमेश्वर को आदम की जरूरत नहीं थी कि उसको सृष्टि को रचे. He didn't first make Adam and then tell him, come on, help me out, please. उसने आदम का पहले निर्माण करके उसको बोला नहीं कि तू मेरी मदद कर इस सृष्टि को रचने के लिए. After he made everything, then he made Adam. जब उसने सारी सृष्टि की रचना की उसके बाद में उसने आदम को रचा. Hallelujah. हालेलुया. So if you look at the first chapter, it says, and God said, let there be light. And God said, God said, God said, God said, God said, and God said. तो हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, फिर कहा परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा. Right? Now in many of the verses, you see the similar verse in chapter 2. Let us make man, then God formed man, so on and so forth. और दूसरे वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं. वैसे ही परमेश्वर ने कहा ऐसा लिखा है. Saints, look into your scriptures, please, for a अपने moment. वचन को देखिए. There's something that the Holy Ghost wants to reveal to us over there. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कुछ वहाँ प्रकाशन देने चाहते हैं. If you look at the Genesis chapter 1, it says, God created, God said, let there be light, God said, God said. तो पहले अध्याय में उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा. But in the second chapter, it does not say God, it says Lord God. और दूसरे अध्याय में ये कहता है कि परमेश्वर पिता. Read from if you start reading from chapter 2, all the entire chapter 2 says Lord God, Lord God, Lord God, Lord God. और दूसरे अध्याय में बार-बार ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने. Why does the first chapter say only God, but the second chapter says Lord God? तो पहले अध्याय में ऐसा क्यों कहा था कि परमेश्वर ने, लेकिन दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने. You know why does the second chapter says Lord God? आपको पता है क्यों ऐसा लिखा गया दूसरे अध्याय में यहोवा परमेश्वर? In second chapter, Jesus comes into action. क्योंकि दूसरे अध्याय में यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया. In the first chapter, God only said, but Jesus did what God said. तो पहले अध्याय में परमेश्वर ने कहा और यीशु मसीह ने वो सब किया जो परमेश्वर ने कहा. That's why in the first chapter it only says God said, but in the second chapter it says Lord God, Lord God, Lord God. और इसलिए पहले अध्याय में क्योंकि यीशु मसीह काम कर रहे थे तो वहां पर वो कहा कि परमेश्वर ने कहा और काम यीशु मसीह ने किया. Jesus said, I came to do the will of my Father. और यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं. In Genesis chapter 1, God only said, but in Genesis chapter 2, Jesus was doing the will of the Father, what he had spoken in Genesis chapter 1. और जो कुछ परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले अध्याय में कहा उसको पूरा करने का काम यीशु मसीह ने दूसरे अध्याय में करना शुरू किया. God Almighty, he is the one who says, let there be light.
और परमेश्वर है जो कहता है कि प्रकाश हो, Jesus is the one who goes and creates it. और यीशु मसीह है जो उस प्रकाश को बनाता है, And the Holy Ghost is the one who brings it into और manifestation. पवित्र आत्मा वो है जो उसको प्रकाशन में लाता है। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit is the one who brings into manifestation. और पवित्र आत्मा है वो जो उसको प्रकट करता है, They are all three at work in one. और तीनों एक साथ होकर काम करते हैं। It's like, if you see the sun in the sky, अगर आप सूर्य को देखते हो you see the light emanating from the sun, तो आप देखते हो कि सूर्य से प्रकाश कैसे आ रहा है, and then you feel the heat. और हमको उसकी गर्मी महसूस होती है। You cannot separate these three. The sun, the light coming out of it, and the heat that you feel. तो आप इन तीनों चीजों को, जो सूर्य है उसका प्रकाश और उससे होने वाली गर्मी, जो महसूस होने वाली गर्मी, उसको तीनों को आप अलग नहीं कर सकते। I sense the anointing so heavy in the house. आमेन, आमेन। You will go home drunk in the spirit. आप आत्मा में मतवाले होकर आप यहाँ से जाओगे। God is like that sun. परमेश्वर उस सूर्य के समान है, The light coming out of it is like the Son of God, Jesus Christ. और उसमें से जो प्रकाश आ रहा है वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के समान है, And the heat that you feel is the Holy Ghost. और जो हमें गर्माहट महसूस होती है वो पवित्र आत्मा है। Can you separate these three? क्या आप तीनों को अलग कर सकते हो? If there is heat, that means there is going to be a light. अगर आपको गर्मी महसूस हो रही है इसका मतलब वहां प्रकाश है, And if there is a light, that means there is a sun in the sky. और अगर वहां प्रकाश है उसका मतलब है कि सूर्य है। All three work together in one. तीनों एक साथ में काम करते हैं, You cannot separate any one of them. आप तीनों को अलग नहीं कर सकते। So God Almighty, when He said, "Let there be light," Jesus went and made it. और जब परमेश्वर ने कहा कि प्रकाश हो, तो यीशु मसीह ने उस प्रकाश को पूरा किया, And the Holy Ghost is the one who brings it into और manifestation. पवित्र आत्मा ने उस प्रकाश को प्रकट किया। That's the order that God has established. और ये ऑर्डर जो है, क्रम है, परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया है। And the same Holy Spirit who brings things into manifestation is right now living on the inside of you. और वही पवित्र आत्मा जो चीजों को प्रकट करता है वो आपके और मेरे अंदर रहता है। Why does the scripture says, "Greater is He that is in me than he that is in the world"? वचन ऐसा क्यों कहता है कि तुम्हारे और मेरे अंदर जो है वो उससे, जो इस संसार में उससे महान है, जो बड़ा है, वो मेरे अंदर है, ऐसा क्यों कहता है? The Spirit of God is the one who makes Christ Jesus real to you and to me. वो पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए जीवित करता है। Did anybody see over here Jesus dying on the cross? Anybody? किसी ने यीशु मसीह को क्रूस पर मरते हुए देखा है क्या? Did anybody see Him burying in the grave? क्या किसी ने यीशु मसीह को कब्र में दफनाते हुए देखा है? Did anybody see Him rising from the dead? किसी ने यीशु मसीह को मुर्दों से जीवित होते हुए देखा है? Who told you? किसने बताया आपको? How do you know? आपको कैसे पता? The Holy Spirit told me. पवित्र आत्मा ने आपको बताया है। Saints, if the Spirit of God doesn't reveal Christ Jesus to you, you have never known the Lord. अगर पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह को प्रकट नहीं करता तो आप मसीह को कभी नहीं जानोगे। We can never know Christ Jesus by our intellect. हमारे बुद्धि के द्वारा हम मसीह यीशु को नहीं जान सकते। We can never know Him with our peanut brains. हमारे छोटी बुद्धि के द्वारा हम उसको नहीं जान सकते। Only the Holy Ghost makes Christ Jesus real to us. केवल पवित्र आत्मा यीशु मसीह को हमारे लिए प्रकट करता है, जीवित करता है। So if you and I, we want the reality of Christ Jesus in our lives, go to the Holy Ghost. अगर हमें यीशु मसीह के सच्चाई को जानना है तो पवित्र आत्मा के पास जाइए। The Lord Jesus spoke about the Holy Ghost saying that when the Spirit of truth has come, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब सत्य का आत्मा आएगा, whom the Father will send in my name, जो पिता मेरे नाम से भेजेगा, He will tell you about me. वो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा। For He will take out what is mine and He will reveal it to you. क्योंकि वो मेरा जो है वो लेगा और तुम्हें प्रकट करेगा। And whatever He hears from me, He will make it manifest to you. और जो कुछ वो मुझसे सुनेगा वो तुम्हें प्रकट करेगा। That's it. Oh my God, oh God, thank you, Jesus. The anointing is so heavy, stains in the house. Amen. Oh, Rabashende de bere rekhilte le billa podon tone mande. Li bredali bahalta la balala baba. Oh, the Holy Ghost is the one who enlightens the eyes of your understanding. पवित्र आत्मा है जो हमारी समझ की आंखों को प्रकाशित करता है। The Holy Ghost is the one who makes Christ Jesus real to each and every one of पवित्र us. आत्मा वही है जो यीशु मसीह को हमारे लिए जीवित करता है, सच्चा करता है। Because the Holy Ghost is the one who brought Jesus Christ into the world. क्योंकि पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर लेकर आया। Before Jesus could leave heaven, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ने से पहले there was a conference in heaven.
एक स्वर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुई And the Father looked at the Son of God, the और- Word of God, and says, Son, would you go and pay the price for humanity? तो पिता ने पुत्र से, जो परमेश्वर का वचन है, उससे कहा कि क्या तू इस मानव जाति के लिए कीमत देने के लिए तैयार है, तू जाएगा? See, I told you all three of them work in unison. मैंने जैसे बताया आपको कि तीनों एक साथ काम करते हैं, There can never be disunity between the Father, the Son, and the Holy Ghost. तीनों अलग अलग होकर काम नहीं कर सकते। So the Father looked at the Son and said that, Son, would you go on the earth and pay the price for humanity? तो पिता ने पुत्र की ओर देखकर कहा कि पुत्र, क्या तू इस संसार में जाएगा इस मानव जाति के पाप का बलिदान देने के लिए? And the Word of God said, Yes, Father, I will go. और परमेश्वर के वचन ने कहा कि हाँ पिता, मैं जाऊंगा। And then the Son looked at the Holy Ghost and said, For me to go on the earth, I need you. और पुत्र ने पवित्र आत्मा से कहा कि संसार पे जाने के लिए मुझे तेरी जरूरत है, Because you are the one who is going to take me and you're going to put me into a virgin's womb. क्योंकि तू मुझे लेकर जाके कुंवारी के गर्भ में रखेगा। You are the one who can make me flesh. तू मुझे एक त्वचा, एक देह दे सकता है। That's why Mary was totally perplexed. She said that, I'm a virgin. I don't know a man. How can I give birth to a child? इसलिए जो मरियम थी वो अचंभित हो गई कि मैं तो कुंवारी हूँ, मैं कैसे जन्म दूंगी? The angel's answer was, the Holy Ghost will come upon you. आमेन। और पवित्र आत्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि पवित्र आत्मा तो उस पर डेरा करेगा And the power of the highest will overshadow you. और परमेश्वर की सामत तेरे चारों ओर रहेगी। And that which is born in you is not born of any man, but it is born of the Holy Ghost. और तेरे द्वारा जो पुत्र जन्मेगा वो मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा जन्मेगा। See, the scripture says that the Holy Spirit is the Father of the Lord Jesus Christ. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पिता है। Jesus is called the child of the Holy Spirit. यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का पुत्र कहा गया है। With the help of the Holy Spirit, he became man. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा यीशु मसीह एक मनुष्य बना। With the help of the Holy Spirit, he lived a sinless life. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उसने बिना किसी पाप के उस धरती पर वो जीवन जिया। With the help of the Holy Spirit, he shed his blood. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उसने उसके खून को बहाया। For the scripture says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit. और कितना ज्यादा यीशु का लहू जो उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Man, this is very powerful that the Lord said there. आमेन। How much more? कितना ज्यादा If the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh. कि जो बैलों का और जानवर का जो लहू है, अगर वो उसके लोगों के पापों को अगर वो छुपाता है, how much more कितना ज्यादा will the blood of Christ, मसीह का लहू, how much more कितना ज्यादा will the blood of Christ, मसीह का लहू, who through the eternal Holy Spirit, जिसने अनंत के पवित्र आत्मा के द्वारा, who through the eternal Holy Spirit, जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा offered himself without spot to God, खुद को बिना किसी दोष के पिता के सामने बलिदान दिया, offered himself without spot to God. खुद को बिना किसी दोष के द्वारा उसने पिता को बलिदान दिया। Purge your conscience हमारे विवेक को वो शुद्ध करेगा, from dead works to serve the living God. मरे हुए कामों से हमारे विवेक को शुद्ध करेगा कि हम पिता की सेवा करें। How much more कितना ज्यादा shall the blood of Christ, मसीह का लहू, who through the eternal Spirit जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा offered himself without spot to God, खुद को बिना किसी दोष के पिता को चढ़ाया, purge my conscience मेरे विवेक को वो शुद्ध करेगा, from dead works मरे हुए कामों से मेरे विवेक को वो शुद्ध करेगा to serve the living God. कि हम परमेश्वर की सेवा करें। That means Jesus, by the power of the Holy Spirit, he offered himself without spot to God. इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा खुद को बिना किसी दोष के पिता को अर्पण किया। Then when he died, Jesus, the Son of Man, died. कि जब वो मरा तो परमेश्वर का पुत्र वो मरा And he was buried in the grave. और उसको कब्र में दफनाया गया। And then on the third day, और तीसरे दिन
The same Holy Spirit who made him, who brought him into this world. वही पवित्र आत्मा जिसने उसको इस धरती पर लेकर आया, The same Holy Spirit who helped him to offer the sacrifice before God. और वही पवित्र आत्मा जिसने उसको बलिदान पिता के सामने देना दिया. He is the same Holy Spirit that stepped into the grave of Christ Jesus. वही पवित्र आत्मा यीशु के कब्र के ऊपर खड़ा हुआ, And the moment he stepped into the grave of Christ Jesus, और जिस क्षण वो यीशु मसीह के कब्र पे खड़ा हुआ, he started flowing into him. वो उसके अंदर बहना उसने शुरू किया. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead, he dwells in you. और वो आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे अंदर रहता है. The Holy Spirit is the one who raised Christ Jesus from the dead. पवित्र आत्मा है वो ये पवित्र आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों से जिलाया. Jesus could not rise from the dead on his own. यीशु मसीह खुद से मुर्दों से जीवित नहीं हो सकता था. Jesus could not rise from the dead by his own power. वो खुद के सामर्थ्य से, यीशु मसीह खुद के सामर्थ्य से जीवित नहीं हो सकता था. The Holy Spirit had to step into the grave. मसीह पवित्र आत्मा को उस कब्र पे आना पड़ा. And the moment the Holy Spirit came upon him, his body, his dead body, और जिस क्षण पवित्र आत्मा उस कब्र में आया, उस समय यीशु का मुर्दा जो शरीर था, that dead body was resurrected by the power of the Holy और Spirit. वो उस समय मुर्दा शरीर वो जीवित हो गया पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा. And the moment the body started shaking, और जिस क्षण वो शरीर हिलने लगा, the Lord Jesus must have told the Holy Spirit, "Oh, I'm so glad that you are here. I missed you so much." और यीशु मसीह ने कहा होगा कि पवित्र आत्मा धन्यवाद, तू यहाँ आया, मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था. The word declares, when Jesus rose again from the dead, the whole world was raised in Christ Jesus from the dead. और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह मुर्दों से जीवित हो उठा, तो पूरा संसार उसके साथ जिलाया गया. That's why the resurrection of Christ was very powerful. इसलिए यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान से जीवन होना बहुत महत्वपूर्ण था. Because when Jesus rose again from the dead, he was not the only one to rise again from the dead. क्योंकि जब यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया गया, तो केवल अकेला वो जिलाया नहीं गया. When Jesus rose again from the dead, you and I, the whole world was raised in Christ Jesus from the dead. Amen. क्योंकि जब यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया गया, तब पूरा संसार आप और मैं उसके साथ जिलाए गए. Hallelujah. हालेलुया. That's why the whole of hell, all the demons of hell was just at his tomb so that he doesn't rise again from the dead. इसलिए पूरा जो शैतान थे और पूरा जो नरक था, वो यीशु मसीह के कब्र के पास था कि वो जीवित ना हो. But nothing could stop the Holy Ghost from invading the grave. लेकिन कोई भी ताकत पवित्र आत्मा को रोक नहीं सकती थी यीशु मसीह के कब्र पे जाने से. Hallelujah. हालेलुया. And Jesus rose again from the dead. और यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया गया. God exhibited his resurrection power in Christ Jesus. परमेश्वर ने उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को यीशु मसीह में प्रकट किया, उसको दिखाया. And now Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, is saying that same power that raised Jesus and the whole world from the grave is right now living on the inside of you. आमेन. इसलिए पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बताया कि वही सामर्थ जिसने मसीह को मुर्दों से जिलाया, वो सामर्थ आपके और मेरे अंदर आज भी रहती है. And if we are not aware of that power that is dwelling on the inside of us, we can die of any sickness. अगर हम ये इस बात से अनजान है कि कौन सी सामर्थ आपके अंदर रहती है, तो हम बीमारी के कारण मर सकते हैं. That's why Paul told Philemon in Philemon 1:6 that the expression, the communication of your faith will become manifest. कि तेरे विश्वास का जो घोषणा है वो प्रकट हो. How? कैसे? Not by begging God, परमेश्वर से भीख मांगकर नहीं, not by asking God again and again. परमेश्वर को बार बार मांगकर नहीं. How does it manifest the power that is there on the inside of you? आपके अंदर जो सामर्थ है वो प्रकट कैसे होगी? Just by acknowledging every good thing that is in you in Christ Jesus. केवल ये जानकर, ये मानकर कि परमेश्वर ने जो हर एक चीज आपके जीवन में की है, उसको केवल जानकर. It says every good thing that is not in heaven, it is in you in Christ Jesus. हर एक अच्छी चीज जो स्वर्ग में नहीं लेकिन आपके अंदर है मसीह के द्वारा. What is living on the inside of you and what is there on the inside of you? Saints, heaven has been bankrupt just because of you and me. संतो, स्वर्ग को उसका सब कुछ खाली करना पड़ा आपके और मेरे लिए. That's the reason when we become oblivious, we become very aware about what I have in Christ Jesus. जब हमें पता चलता है, हम जब इस चीज के जागरूक होते कि मसीह में हमें क्या मिला है.
The communication of your faith will become manifest. How? By the acknowledging of every good thing, every good thing, every good thing, every good thing that is in you. तो हमारे जो विश्वास की जो घोषणा है वो प्रकट होगी जब हम हर एक चीज को जानेंगे जो हमारे अंदर परमेश्वर ने भली चीज जो की है In Christ Jesus. मसीह में। The word is very clear. It says, everything that is in you is nothing but good. वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि हर एक चीज जो आपके अंदर है वो भली है, अच्छी है। Tell your neighbor boldly, there is nothing badness in me. अपने पड़ोसी से कह कि मेरे अंदर कुछ भी बुरा नहीं है। And if your neighbor is sleeping, just give an elbow. अगर आपका पड़ोसी सो रहा है तो उसको एक कोन नहीं मारिए। No, elbow means क्यों? Because tell them, अरे तेरे अंदर कुछ गलत चीज नहीं है, जो भी तेरे अंदर है सब सही चीज है. Nothing is bad in you, everything is good in you. Tell your neighbor, come on, बताइए बताइए आपके अंदर हर एक अच्छी चीज है। Tell it to yourself also. खुद को Everything भी is, कहिए, खुद को भी पता है कि मेरे अंदर सब कुछ अच्छा है। listen, I don't say it, the scripture says it. That the communication of your faith will never manifest unless you acknowledge the good thing that is in you. तेरा विश्वास प्रकट नहीं होगा जब तक तू उसको जानेगा नहीं कि तेरे अंदर सब कुछ भली चीजें हैं। Saints, God will never acknowledge it for you. देखिए परमेश्वर आपके लिए घोषणा नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा आपके खुद के लिए। आपका भूख लगा है तो परमेश्वर आपके लिए खाना खाएगा क्या? नहीं, it If doesn't you work are out like hungry, this. does God eat on your behalf? No. Listen, we got to acknowledge. Unless we don't acknowledge, nothing will happen. हमें खुद से इस चीज की घोषणा करने को जानना होगा कि आपके अंदर हर एक भली चीज परमेश्वर ने डाल के रखी है मसीह यीशु में। So when I acknowledge, what do I say? I am a new creation, a new creature in Christ Jesus. जब मैं ये घोषणा करता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि मैं नई सृष्टि हूँ, मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूँ। All things have passed away. Behold, all things have become new. पुरानी बातें सब बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। I am a new creature in Christ Jesus. मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। I am a new species in Christ Jesus. मैं मसीह में नई प्रजाति हूँ। A species that never existed before. ऐसी प्रजाति जो आज तक कभी उसका अस्तित्व नहीं था। All things have passed away. पुरानी चीजें बीत गई है। Behold, all things have become new. देखो हर एक चीज नई हो गई है। And the word declares, and all things are of God that is there in you. और वचन कहता है कि हर एक चीज परमेश्वर की है जो आपके भीतर है, आपके अंदर है। Say, I'm a new creature in Christ Jesus. कहिए परमेश्वर में नई सृष्टि हूँ मैं। Say it. I'm a new creature in Christ Jesus. कहिए मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। All things are passed away. पुरानी बातें बीत गई है। Behold, all things have become new. देखो हर एक चीज नई हो गई है। And all things are of God that is there in me. और हर एक चीज परमेश्वर की है वो मेरे अंदर है। Listen, saying, you know what? God is not only in heaven, He has made His headquarters in you. देखिए परमेश्वर केवल स्वर्ग में नहीं रहता, लेकिन उसने हमको उसका हेडक्वार्टर बनाया है। That's the reason when you go to work, God goes with you. इसलिए जब आप काम पर जाते हो तो परमेश्वर आपके साथ आपके काम पर जाता है। That's the reason when you shake hands, people are shaking hands with God Almighty. और इसलिए जब लोग आपसे हाथ मिलाते हैं तो परमेश्वर के साथ में वो हाथ मिलाते हैं। When you smile, God smiles. जब आप मुस्कुराते हो तो परमेश्वर मुस्कुराता है। Hallelujah. हालेलुया। When you speak, God speaks. जब आप बात करते हो तो परमेश्वर आपके द्वारा बात करता है। Because God is not in heaven, greater one lives on the inside of me. क्योंकि परमेश्वर केवल स्वर्ग में है, लेकिन महान वो आपके अंदर रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, not fear in the day of judgment. इसलिए प्रेम यहाँ प्रकट होता है, परिपूर्ण होता है कि हमें जो न्याय के दिन में एक धाड़स रहे। हमें डर नहीं, लेकिन हमें धाड़स होगा न्याय के दिन में। Why? Because as He is, क्यों? क्योंकि जैसा वो है, so am I in this world. वैसा ही मैं हूँ आज के समय में। Because as He is, क्योंकि जैसा वो है, so am I in this world. वैसा मैं भी हूँ इस संसार में। Say it with me. As Jesus is. कहिए जैसा यीशु है। Some are not saying. कोई बोल नहीं रहा है, कहिए। Are you doubting whether you are like Him or not? क्या आपको शंका है इस चीज पर? देखो भाइयों बहनों, जब तक बोल बच्चन नहीं करेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। Till the time you speak, nothing will happen. Right?
वो बच्चन कितना बोलता है, हम लोगों को बोलने में क्या प्रॉब्लम होता है? हालेलुया। Say as he is. कहिए जैसा वो है। Say as he is. कहिए जैसा वो है So am I. वैसा मैं हूँ। So am I. वैसा मैं हूँ। So am I. वैसा मैं हूँ। In this world. इस संसार में Listen, it's not going to happen in the by and by. वो ऐसा ही नहीं होगा, It's not going to happen in the future. वो भविष्य में नहीं होगा। This word is not talking about future. It is a present possession. It's a present our possession. ये वचन भविष्य के लिए नहीं लेकिन आज के वर्तमान के विषय में कहता है। Say as he is. कहिए जैसा वो है। Say as he is. जैसा वो है। You know, can I tell you something? How is he? क्या मैं आपको बताऊं कैसा है? When Paul the apostle met him on the road to Damascus, कि जब पौलुस उसको दमास्कस के रास्ते पे मिला, Paul speaks about him that he was shining brighter than the sun. तो पौलुस कहता है कि वो सूर्य से भी ज्यादा उसका प्रकाश था। He was shining brighter than the sun. उसका प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा तेज था। It was so bright that Paul the apostle became blind. वो इतना तेज था कि पौलुस जो था वो अंधा हो गया। He flew from his horse just like that. वो उसके घोड़े से उड़ के गिर गया। He shines brighter than the sun. वो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है। When John, I sense an anointing, saints very powerful in the house. मैं इस जगह पर परमेश्वर का अभिषेक को बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूँ। Believe me, I have not yet entered into my message. विश्वास कीजिए कि मैंने अभी तक प्रचार शुरू नहीं किया है। When John the apostle saw him on the island of Patmos, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को पतमोस के आइलैंड पर देखा, the same John who leaned on his bosom when he was there on the earth, और यही वो यूहन्ना था जो यीशु मसीह को झुका जब उस धरती पर था। he could not lean on his bosom when he saw him on the island of Patmos. लेकिन यही यूहन्ना जब वो पतमोस के आइलैंड पे यीशु मसीह को देखता है तो यीशु मसीह के और वो झुक नहीं पाया। The scripture says, and when I saw him, I fell at his feet like a dead man. और जो वो कहता है कि जब मैंने यीशु को देखा तो मैं मुर्दों के समान गिर गया। The scripture says his eyes were as fire, उसके वचन कहता है कि उसकी आंखें अग्नि के समान थी, his hair like wool. और उसके जो बाल थे वो वूल के समान थे, Name upon his vesture was written King of Kings and Lord of Lords. और उसके कपड़ों पे लिखा गया था कि राजा का राजा प्रभु का प्रभु। His feet was as if burning in a furnace. और उसके पैर ऐसे थे कि जैसे भट्टी में वो जल रहे हो। So when John the apostle saw him, he could not speak anything, but he fell at his feet like a dead man. और जब यूहन्ना ने ये सब देखा तो वो कुछ देख नहीं पाया और मुर्दों के समान वो गिर गया। And yet the scripture says, the way he looks, the way we look on the earth. और वचन कहते हैं कि जैसा वो दिखता है वैसे हम दिखते हैं इस धरती पर। Hallelujah. हालेलुया। Say as he is, कहिए जैसा वो है so am I. वैसा मैं हूँ। Is Jesus poor? क्या यीशु गरीब है? Saints, talk to me. Is मुझसे बात Jesus कीजिए। Listen, you know, I can, the Bible calls the church saints. बाइबल जो है परमेश्वर के लोगों को संत कहती है। Perhaps you'll tell me saint? क्या वो मुझे संत कहता है? अभी आते टाइम वो पुलिस वाले को तो झापड़ा मार के आया मैं। The police वाला will take care of you. That's a different story. पुलिस वाले ने मेरे साथ फिर उसका हिसाब कर लिया। Yeah. But still, in your new creation man, you are still a saint of Christ Jesus. लेकिन फिर भी नए सृष्टि में आप मसीह के संत हो। Now the Lord doesn't want us to, you know, rub people the wrong way. परमेश्वर लोगों को कुछ गलत आइडिया देना नहीं चाहते। No, he doesn't want us to rub people and beat them और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम लोगों को मारे or fight with them, या उनसे झगड़ा करें, because we will spoil our testimony and the testimony of the Lord. और क्योंकि हम परमेश्वर की जो गवाही है उसको हम भ्रष्ट करेंगे। See, the scripture says that without holiness no man will see the Lord. वचन कहता है कि बिना पवित्र बने कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता। Now listen to me very carefully. और ध्यान से मुझे सुने, Without holiness no man will see the Lord. बिना पवित्र बने कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। He's not talking about we living a holy life so that we can see the Lord.
वो ये नहीं कह रहा कि हम पवित्र जीवन जिए जिसके जिसके बाद ही हम परमेश्वर को देखेंगे. No, our lives are so much in line with the word of God that the people of the world, they will see God in you. आमेन. पर हमारा जब जीवन परमेश्वर के वचन के साथ एक हो जाता है तो लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को देखते हैं. When the Sadducees and Pharisees and when the religious people, when they saw the disciples, the word of God declares, then they believe and they notice that these men, they had been with Jesus. और जब सदूसियों और फरूसियों ने उन लोगों को देखा तो उनको पता चला कि ये लोग मसीह के साथ थे. Hallelujah. हालेलुया. So as he is, तो जैसा वो है so am I in this world. मैं भी वैसा ही हूँ इस संसार में. Is Jesus sick? क्या यीशु मसीह बीमार है? He cannot be sick. वो बीमार नहीं हो सकता. But did he heal the sick? लेकिन क्या उसने बीमार को चंगा किया? So you and I, we can never be sick, and you and I, we will go and heal the sick. इसीलिए जैसे हम भी बीमार नहीं हो सकते और हम भी बीमार को चंगा करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. Are you enjoying this? क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? All right, I wanted to teach today on the name of Jesus. तो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम के विषय में. Hallelujah. हालेलुया. We are going to see such results using the mighty name of the Lord Jesus और हम Christ. ऐसे रिजल्ट्स को देखेंगे यीशु मसीह के नाम का उपयोग करके. How many over here take the name of Jesus on their lips every day? कितने लोग हैं जो यीशु मसीह का नाम अपने मुखों से रोज लेते हैं? Some men will say, एक टाइम से मैं मेरी वाइफ का नाम नहीं लेगा लेकिन यीशु का नाम पक्का लेगा मैं. Some might be saying that I will not take my wife's name but I will take Jesus' name. And vice versa. And vice versa. Hallelujah. You know, the name of Jesus is not a mantra. क्या आपको पता है कि यीशु मसीह का नाम कोई मंत्र नहीं है? Sometimes people pray and then tag it with the name of Jesus. और लोग बहुत बार क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं उसके बाद में उसको यीशु मसीह का नाम जोड़ देते हैं. The name of Jesus has to become our inner conscience. लेकिन यीशु मसीह का जो नाम है वो हमारे विवेक का एक भाग होना चाहिए. And such reverence for that name और इतना आदर होना चाहिए उस नाम के प्रति that we will start getting the same result the earlier church got. आमेन. कि जैसा पहली कलीसिया ने जो प्रथम कलीसिया थी उनको जैसे रिजल्ट्स मिले वैसे रिजल्ट्स हमारे द्वारा भी आएंगे. You know, saints, I always wonder if the church, when it's in its infancy, could get so much result, how much more when the church is maturing in the word. आमेन. जो वो कलीसिया जो जस्ट उसका नया जन्म हुआ था उनको ऐसे रिजल्ट्स मिले तो अब की कलीसिया जो प्रौढ़ है उनको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? How did he get this name? उसको नाम कैसा मिला? यीशु नाम उसको कैसा मिला? Who gave him this name? उसको किसने उसको यीशु नाम दिया? Where did it come from? कहाँ से वो नाम आया? He was not Jesus when he was in heaven. वो यीशु नहीं था जब वो स्वर्ग में था. उसका नाम यीशु नहीं था. The scripture says he is called the word of God. वचन कहता है कि उसको परमेश्वर का वचन कहते थे. कहा गया He is God Almighty talking to us. वो परमेश्वर जो हमसे बात करते थे. He is God Almighty who manifested in the flesh. वो परमेश्वर जो इस शरीर में प्रकट हुए. He is God Almighty who came on the earth. वो परमेश्वर जो इस धरती पर आए. In other words, God Almighty became Jesus of Nazareth. वो परमेश्वर जो यीशु नासरी यीशु बने. The word declares God was in Christ Jesus reconciling the world unto himself. वचन कहते कि परमेश्वर यीशु मसीह में थे और इस संसार को उसके साथ उसका मेल मिलाप कर रहे थे. Anybody looks at Christ Jesus, they have seen God. जिस किसी ने मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा. Jesus said, he who has seen me has seen the Father. यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. So can you and I, we can say, if you have looked at me, you have looked at the Son of God and you have looked at the Father. इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर तुमने मेरी ओर देखा है तुमने परमेश्वर के पुत्र को देखा है और तुमने परमेश्वर पिता को देखा है. Because Jesus said that means we may be made one in them. कि हम एक हो जाए परमेश्वर के साथ में. He who is joined to the Lord is one spirit with him. वो जो परमेश्वर से जुड़ा है वो एक आत्मा है परमेश्वर में. Saints, you know, if I have not opened the scripture yet, that means the Spirit of God is just ministering. देखिए अभी तक हमने वचन को नहीं खोला इसका मतलब पवित्र आत्मा यहाँ उसका काम कर रहे हैं. All right, so the name of Jesus, from where did he get it? तो यीशु मसीह को उसका नाम कहाँ से मिला? Now, you know, people in this world, they become great or obtain a great name in three ways.
तो इस संसार के लोग जो है उनका नाम बड़ा होता है 3 कारण की वजह से। One is by inheritance. एक, उनको विरासत के द्वारा, Second, that name is conferred upon them. या फिर दूसरा नाम के उनके ऊपर उनको दिया गया जो नाम है। And the third name they achieve is by their conquest or by achievements. और तीसरा जो कारण है कि अगर वो बहुत बड़े काम करते हैं उसके द्वारा उनका नाम बड़ा होता है। And Jesus got this name in all the 3 ways. और यीशु मसीह को इन तीनों कारणों से उसको उसका नाम यीशु करके मिला है। God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, तो whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high, being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bringeth in the first begotten into this world, he said, Let all the angels of God worship him. आमेन। इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 वचन से, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसे सारी वस्तु का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है, और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को वह अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है, और वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उसके बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्ग के दूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरा राजदंड न्याय का राजदंड है। This is Hebrews chapter 1 verse 1 to 6, right? Yeah. Okay. Till Hebrews chapter 1 from verse 1 to 6. When you go home, stick your nose to it. हमने जो अभी पढ़ा वो इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 से 6 तक था। आप घर जाके इसको बार बार पढ़िए। The scripture says, by whom also he made the worlds. जिसके द्वारा उसने सारे सृष्टि की रचना की है, संसारों की रचना की है। God has made the world through his son Jesus. परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसारों की रचना की है। By creative right, the whole world belongs to Jesus Christ. रचनात्मक कार्य के द्वारा सारी सृष्टि मसीह यीशु की है। Because he is the one who has created them. क्योंकि यीशु मसीह ने इन सारी संसार को बनाया है। By whom also he made the worlds. उसके द्वारा ही उसने संसार की रचना की है। Who being the brightness of his glory. कि वो जो उसकी महिमा का प्रकाश है। And the express image of his person. और उसके तत्व की, उसके व्यक्तिमत्व की छाप है। And upholding all things by the word of his power. और सारी चीजों को उसके शब्द के सामर्थ के द्वारा वो पकड़े रहता है। Upholding all things by the word of his power. सारी चीजों को उसके वचन के सामर्थ के द्वारा पकड़े रहता है। Man, the whole world, everything in the world has been held by the word of his power. हर एक चीज इस संसार की उसके वचन के सामर्थ के द्वारा थमी हुई है। Man, saints, we don't think about it, but this last almost a week, ये पूरा जो first 6 verses है मैं उसके बाहर से निकल ही नहीं सकता था. It was very difficult for me. I could not get out of verse 1 to 6. He upholds all things by the word of his power. वो सारी चीजों को उसके वचन के सामर्थ के द्वारा थामे रहता है, पकड़े रहता है, संभाल के रखता है। That means everything that you see in this world, they are right now very much intact because he is holding it by the word of his power. ये सारे संसार की चीजें, हर एक चीजें अभी जैसे दिख रहे वैसे उसके वचन के सामर्थ के द्वारा ही दिख रही है, संभली हुई है। Believe me, when I was there at home, I was just
Speaking this particular scripture, I don't know how many times has been spoken. He upholds all things by the word of his power. मैंने कितने तो भी बार ये वचन को बार बार बोला है कि उसने उसके वचन के सामर्थ के द्वारा सारी चीजों को संभाल के रखा है। Is your heart beating? क्या आपका दिल धड़क रहा है? Is your heart beating, saints? क्या संतो आपका हाथ धड़क रहा है? Everybody, is your heart beating? क्या आपका दिल धड़क रहा है? He is holding your heartbeat by the word of his वो power. आपके दिल की धड़कनों को थामे हुए है उसके वचन के शब्द के द्वारा। If you can blink properly, it is because he's holding it by the word of his power. अगर आप आपकी पलकें झपका रहे हो तो वो उसके वचन के सामर्थ के द्वारा है। The word declares, for by inheritance he obtained a more excellent name than they. उसने उसके विरासत के द्वारा उसने एक उत्तम नाम को पाया। Can you just help me out with the verse? Just open to Hebrews chapter 1. Man, I've not asked, sorry, I didn't ask you to open the scriptures. Verse 4. Church, can we read it together? Verse 4. क्या हम वचन 4 पढ़ सकते हैं? Hebrews chapter 1, verse 4. इब्रानियों पहला अध्याय उसका वचन At 4। the count of 3. Everybody got it? Everybody? Or we'll wait. सबको मिला? इब्रानियों 1:4 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1, 2, 3. Here we go. और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जिसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। Wow, and उत्तम नाम. एक्सीलेंट नेम। बोले उत्तम नाम. से एक्सीलेंट नेम। माय यार क्या अमेजिंग है. और वो उत्तम नाम ना हमको दिया गया है. Can you imagine that? एंड दैट एक्सीलेंट नेम इज गिवन टू अस। That's why, because it is उत्तम नाम, people look at me. Because the one who's watching online, वो उत्तम नाम के कारण you can get any results in this world. आमेन। उस उत्तम नाम के कारण जो आपको और मुझे दिया गया है हमें उत्तम रिजल्ट्स मिल सकते हैं। By inheritance, he obtained a more excellent name than they. उसको विरासत के द्वारा एक उत्तम नाम मिला। How do you get your inheritance? हमें विरासत कैसे मिलती है? You have to be born in that family to get an inheritance. हमें उस परिवार में जन्म लेना पड़ता है अगर उसकी विरासत हमें चाहिए तो। Verse 5. Everybody read it together. वचन 5 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। 1, 2, 3. 1, 2, 3 पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Verse 5. For unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee? क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह कहा कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Saints, please look at me. When was Jesus begotten? कब यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र कहलाया? Not when he was in heaven. तब नहीं जब वो स्वर्ग में था। Because he pre-existed with the Father in heaven. क्योंकि वो परमेश्वर के पिता के साथ में पहले से ही था। Not when he came on the earth as a babe in Bethlehem. जब वो बेथलेहम में एक बच्चे के रूप में से जन्म लिया तब वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हुआ। Not when he did signs, wonders and miracles. तब नहीं जब उसने चिन्ह और चमत्कार किए तब नहीं। That was not the day that he was begotten. उस समय वो परमेश्वर का पुत्र नहीं हुआ। When was he begotten? तब वो कब परमेश्वर का प्रिय पुत्र हुआ? When Jesus rose again from the dead. जब यीशु On मसीह- that day he was begotten. जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों से जिलाया गया उस दिन वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र कहलाया। And that is the name, and that is the day when he was begotten. That is the day he got a more excellent name than they. और जिस दिन वो जिलाया गया उस दिन वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र ठहरा और उस दिन उसको वो नाम मिला। Now if I take this to the other reference, Acts chapter 13 verse 33, please everybody. हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 33। प्रेरितों के काम 13 We're going to read a उसका lot of 33। scriptures. आज हम बहुत सारे वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 उसका 33। Here we go.
1, 2, 3. Can I hear the church reading it loudly, please? क्या हम जोर से पढ़ सकते हैं? प्रेरितों के काम 13 उसका 33 कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्माया है। Wow, तू मेरा पुत्र है आज ही, when he rose again from the dead. कब उसने परमेश्वर ने कहा कि जब वो मूर्तों से जिलाया गया, तब परमेश्वर कहता है कि आज ही तुझे मैंने जन्म दिया है। It says God has fulfilled the same unto us, their children, in that he hath raised up Jesus again, as it's also written in the second psalm, thou art my son, this day have I begotten thee. वचन 33 में कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, And when, yeah. तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे जन्माया है। So on that day, he inherited a more excellent name than they. और उस दिन, जिस दिन वो जिलाया गया, उसने वो नाम जो उत्तम नाम है उसको वो विरासत में मिला। So the second way which the Lord got this name that is above every other name is by conferring it upon him. और दूसरा जो वे है, जो मार्ग है कि उसको दूसरा नाम दिया गया, वो उत्तम नाम दिया गया। The word of God declares in Philippians chapter 2 verse 9 onwards. फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय उसका वचन 9 से हम आगे पढ़ते हैं। Everybody can read it, please. क्या हम पढ़ सकते हैं? फिलिपियो 2 उसका 9 से आगे। 1, 2, 3. You know, I think we don't have to be turning scriptures. It has to be by hearted saints. Come on. आमेन। फिलिपियो 2 उसका 9 हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। Wherefore God has highly exalted him इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया and given him a name which is above every other name. और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, That at the name of Jesus, कि उस यीशु नाम के आगे every knee will bow in heaven and every being will bow in heaven. और हर एक नाम, हर एक घुटना जो स्वर्ग में है वो टिकेगा यीशु नाम के आगे। And on earth every knee and every being will bow on earth. और इस पृथ्वी पर हर एक चीज उसके नाम के आगे घुटना टिकेगी। And every knee and every being will bow in under the earth that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. आमेन। और हर एक चीज जो पृथ्वी के नीचे है वो भी यीशु मसीह के नाम के आगे घुटना टेकेगी। This name did not come from any man. और ये नाम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया, Because the scripture says, wherefore it was not any man, it was God who highly exalted him. क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे महान किया And given him a name which is above every other name. और उसको वो नाम दिया जो हर नामों में श्रेष्ठ है। Every prime minister has a name. हर एक प्रधानमंत्री का एक नाम है, Every government has a name. हर एक गवर्नमेंट का, सरकार का एक नाम है, Every sickness has a name. हर एक बीमारी का एक नाम है, Everything has a name. हर एक चीज का एक नाम है, Every person born on the face of the earth has a name. हर एक मनुष्य जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है उसका एक नाम है। But the name of Jesus Christ is above every other लेकिन name. यीशु मसीह का नाम उन सब नामों में श्रेष्ठ है। Now listen, saint. You know, when the name is above every other name, और जब सुनिए, जब वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, that means the name that is above every other name will start dominating every other name. तो वो जो श्रेष्ठ नाम है वो हर एक नाम पर प्रभुता करना शुरू करेगा। ये अगर ये चीज ना रोम रोम में बस गया ना अपने, बस guaranteed है, guaranteed. Everything that will command will start responding to the name of Jesus. और जब हम इस चीज के बारे में हम जागरूक होते हैं तो हर एक चीज जिसको हम बोलेंगे वो प्रतिसाद देना शुरू करेगी। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग स्टडी नहीं करते हैं. The problem that we have is we don't study. We only read the Bible, we don't study it. हम केवल उसको बाइबल को पढ़ते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते। क्योंकि स्टडी करने के लिए टाइम जाता है. Because studying needs time. You and I, we have to separate time to study God's word. आपको और मुझे परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा। Saints, would you agree with me? There's no excuse. क्या आप मेरे साथ सहमत हो गए कि कोई बहाना नहीं हाँ, चलेगा? no excuse. कोई बहाना नहीं चलेगा। I just met a man of God मैं एक परमेश्वर के जन से मिला 2-3 weeks back, 2-3 हफ्ते पहले, and we were having a good time.
और हम अच्छा समय बिता रहे थे. And then I asked him that, sir, how much do you study the scriptures? Because you know so much. तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कितना परमेश्वर का वचन पढ़ते हो. So he told me, I get up at 3 o'clock in the morning, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ. and from 3 to 7 o'clock I'm only studying the word. तो सुबह 3 से सुबह 7 बजे तक मैं परमेश्वर के वचन का केवल अभ्यास करते रहता हूँ. बॉस, अगर हम लोगों ने किया ना लॉर्ड के पवित्र का आत्मा के सामर्थ्य से, If we start doing this with the help of the Holy Spirit, it will be spoken about us that there are giants in the land. Amen. तो हमारे विषय में कहा जाएगा कि इस धरती पर इस जगह पर परमेश्वर के योद्धा लोग हैं. The reason we are not getting the reason why we are not getting results is because we have devoted very less time to God's word. तो हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत सीमित समय दिया है. हम लोग सिर्फ ना लोगों का रेडीमेड खाना बनाए हुए खाते रहते बस. We just eat the ready-made food prepared by someone else. YouTube and Me Too. I asked him, how long do you watch YouTube? और मैंने उससे पूछा कि आप YouTube कितने देर देखते हो? He told me, at some times. कभी कभी मैं देखता हूँ. अगर हम लोगों के बारे में पूछने मिलेंगे, कभी कभी बाइबल पढ़ता है. यही तो गड़बड़ है ना. This is the problem. आप यकीन करो भाइयों बहनों, उनको मिलने के बाद में ना मेरा बाइबल स्टडी बहुत डिफरेंट हो गया है. वेरी डिफरेंट. Believe me, after meeting him, my Bible studying time has increased tremendously. You know, we need such men of God to come and impart. और हमें ऐसे परमेश्वर के जनों की जरूरत है कि जो उनका अभिषेक हम पर उंडेले. Not the gifts but the word. उसके गिफ्ट्स नहीं, वरदान नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम पर उंडेले. You know, gifts I say, and it can be imparted. जो गिफ्ट्स है परमेश्वर के, जो वरदान है वो इम्पार्ट किए जा सकते, दिए जा सकते हैं. The word cannot be imparted. The word we have to study. परमेश्वर का वचन है वो दिया नहीं जा सकता, हमको उसका अभ्यास करना पड़ता है. Church, you know, with the help of the Holy Spirit, if we just increase our timing to God's word, I'll tell you, tremendous results मिलेगा हम लोगों को. Amen. अगर हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने का समय बढ़ाएंगे तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा दिखेंगे हमें. So the least miracle that we can expect is raising the dead. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे छोटा चमत्कार जो हम अपेक्षा कर सकते हैं वो है मुर्दों को जिलाना. You know, when I met that man, I would have just poked him anyway. अगर मैं जब मैं मनुष्य से मिला और उसको जब मैं उसे उंगली से हाथ लगाता, The moment you would have poked him anyway, the word would have come out. तो अगर कोई उसको हाथ लगाता तो उनसे परमेश्वर का वचन ही बाहर निकलता. Blood नहीं आता था, word आता था बाहर. Blood would not come out, but the word of God would come out. भाई, this is stirring up to take the word, right? Amen. क्या हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि परमेश्वर का वचन हम उसका अभ्यास करें? The Lord is exhorting each and every one of us, stick your nose to my word. परमेश्वर हम सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अब हमारे नाकों को, हमारे पूरे ध्यान को उसके वचन पर केंद्रित करें. Then he was telling me that when he was in Africa, वो मुझे बता रहे थे कि जब वो अफ्रीका में थे, when he came back from Africa, जब वो अफ्रीका से बाहर आए, he was looking out for a rented house. तो वो एक घर देख रहे थे, किराए का घर देख रहे थे. गौर से सुनिएगा, because this can happen to anybody. Listen to me carefully. So he got a rented house. तो उन्होंने एक किराए से घर लिया. And one day when he was spending time with the word, और जब वो वचन के साथ में वचन का अभ्यास कर रहे थे, he came to a portion of the scripture तो उन्हें एक परमेश्वर उसका वचन का एक भाग उन्होंने पढ़ा, where the Lord tells the disciples to go and get the donkey tied. तो जहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके शिष्यों को आज्ञा दी कि वहां पर जो गधी बंदी है उसको लेकर आओ. Saints, I want you to take care of the kids, please, because please help me out, everybody. Okay, so he saw the scripture where the Lord just quickened the scripture to go and get the colt that is tied somewhere. तो उनको उस समय परमेश्वर का वचन ऐसे जीवित हुआ और वो एक जगह पर गए, वहां पर जो गधी बंदी हुई थी उनको वो लेकर आए. And the Lord tells him to go and get the colt. और परमेश्वर उनको कहा कि तू जा उस गधी को लेकर आ. And if anybody asks us, why are you untying her? और अगर कोई तुझे पूछता है कि तू उसको क्यों खोल रहा है, Tell them the Lord has need of it. और उनको कहना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है. If anybody asks you, अरे वो मेरे गधे को क्यों लेके आ रहे, बोले कि अरे लॉर्ड को चाहिए वो. If anyone asks you, tell them that Lord needs it. The meaning of the word Lord means owner. परमेश्वर जो लॉर्ड है उस शब्द का अर्थ है कि मालिक. And the word declares, they untie the colt and people asked him, what are you doing?
और यीशु के शिष्य जाते हैं, वहां पर वो गधे को खोलते हैं, तब लोग उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। And the Lord doesn't even give a guarantee कि वापस रिटर्न करेगा। और पर लॉर्ड डिड नॉट गिव देम द गारंटी दैट ही विल रिटर्न दैट कोल्ट। एक बार मैंने ले लिया, मेरा हो गया। Once when it comes to me, it becomes mine. And the word declares they sent the colt. और वचन कहता है कि उन्होंने उस गधी को भेज दिया। So this man of God whom I met, he was telling me, और जो परमेश्वर के जो जन है जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा one of the cousins, they had a row house. उनके कजन का एक रो हाउस था, बड़ा बंगलो था। And they told this man of God that we will give it to you, but we will charge you a nominal rent. तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको ये घर किराए पे देंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा हम किराया लेंगे आपसे। So they agreed. और वो अग्री हो गए। And then when he was studying this particular verse, और जब वो ये इस वचन को उसका अभ्यास कर रहे थे, मनन कर रहे थे, the word was quickened. तो ये वचन उनके लिए एक जीवित हुआ। And in prayer the Lord told him, I'm giving you that house free. आमेन। और तब प्रार्थना में परमेश्वर ने उनसे बात की और कहा कि ये घर मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। And then he asked the Lord, Lord, अगर दिया नहीं तो? And then that man of God asked Lord if they don't give me to. And the Lord told him, नहीं दिया ना, मैं owner change कर देंगे। And Lord told him, if they don't give, I'll change the owner of that house. He got the house free. उनको वो घर मुफ्त में मिला। Saints, the word has to be quickened so that, when we declare it, when the word has been quickened, things will happen. आमेन। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवित होना चाहिए, और जब वो वचन जीवित होता है तो जब हम जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। No wonder the Lord told, you shall meditate on it day and night. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पर दिन और रात मनन करो। You will observe to do all that is written in it. और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार अगर तू करे, And it is not God, but you will make your way prosperous. तो जब तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर नहीं, लेकिन तू तेरे मार्गों को सफल करेगा। And you will be able to deal wisely with all the affairs of your life. और जीवन के हर एक क्षेत्र में तू बुद्धिमानी से काम कर पाएगा। All right. So the second time it was conferred upon the Lord Jesus Christ, the name that is above every other name. और दूसरा जो मार्ग था कि यीशु मसीह को वो नाम दिया गया। Now Ephesians chapter 1 verse 17 to 23. इफिसियों पहला अध्याय उसका 17 वचन से 23 वचन तक हम पढ़ते हैं। इफिसियों पहला अध्याय। Church, can we read together? क्या हम सब साथ में पढ़ेंगे? 1, 2, 3. इफिसियों 1 उसका 17 से 23 तक हम पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Hallelujah. हालेलुया। Which he wrought in Christ, which he exhibited in Christ. जो उसने मसीह में दिखाया When he raised him from the dead. जब उसने उसको मरे हुए में से जिलाया, And set him at his own right hand. और उसको उसके दाहिनी ओर बिठाया, In the heavenly places. स्वर्गीय स्थान में उसको दाहिनी ओर बिठाया, Far above all principality and power. और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकारों के ऊपर, And might and dominion. और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर, And every name that is named. और हर एक नाम जो लिया जाता है, And every name that is named. और हर एक नाम जो है, And every name that is named. और हर एक नाम जो है, Not only in this world, केवल इस संसार में नहीं, but also in that which is to come. लेकिन आने वाले संसार में भी Every name that is named. हर एक नाम जो है, Every name that is named. हर एक नाम जो है, Not only in this world, केवल इस संसार में नहीं, but also in that which is to come. लेकिन आने वाले संसार में भी। That means the name of Jesus Christ is the name that is above every other name, not only in this living era, but also in the era to come. आमेन। तो यीशु का नाम जो है वो केवल इस संसार के नामों पे नहीं, लेकिन आने वाले संसार के नामों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। आपको एक बात बताओ कि मैं
Can I tell you one thing? शैतान ने ये नाम के बारे में ज्यादा जानता है हम लोगों से, पता है आपको? Do you know devil knows more about the name of Jesus than us? He knows the authority that backs up that name Jesus. वो जानता है कि उस नाम के पीछे जो अधिकार है, उस अधिकार को वो जानता है। So that is the name that has been given to the Lord Jesus Christ by the Father. क्योंकि ये नाम परमेश्वर यीशु मसीह को पिता ने दिया है। That is the name above every other name. वो नाम है, सब नामों से ऊंचा वो नाम है। That was conferred upon him. ये नाम उसको दिया गया। Now the third way he achieved it was by his achievements. और तीसरा प्रकार था कि वो उसको नाम उसके कामों के द्वारा मिले। The word of God declares, परमेश्वर का वचन कहता है, He has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. कि उसने हमें उसके अंधकार के कामों से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हमको प्रवेश करवाया है। That's in Colossians, I think. Colossians 1:13, please everybody. कुलिस्सियों 1 तरह हम पढ़ेंगे। 1, 2, 3. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Wow, wow. He is not going to do it, He's already done it. वो आकर करने वाला नहीं है, लेकिन उसने पहले ही कर दिया है। In fact, He did it before you and I could be born on the face of the earth. हमारे जन्म होने से पहले ही उसने ये सब कर दिया है। Like how God created everything before He could create Adam. जैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की आदम और हवा की रचे जाने से पहले, That's the way Jesus did for us, for you and for me, before we could be born on the face of the वैसे earth. यीशु मसीह ने हमारे जन्म होने से पहले ही ये सारी चीजें करके रख दी थी। Come on, church, read it loudly. Verse 13. 1, 2, 3. फिर से जोर से पढ़ेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। You and I, we are no longer under the domain of Satan. हम अभी शैतान के प्रभाव के अंदर नहीं हैं। You are no longer the children of the darkness. आप अभी शैतान के अंधकार के पुत्र नहीं हो, We are the children of the light. लेकिन हम प्रकाश के ज्योति के पुत्र हैं। Who had delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. आमेन। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया है। Hallelujah. हालेलुया। Say, I am not of the darkness. कहिए, मैं अंधकार का नहीं हूँ, I am light in the Lord. मैं परमेश्वर की ज्योति हूँ। I am not of the darkness. मैं अंधकार का नहीं हूँ, I am light in the Lord. मैं परमेश्वर में ज्योति हूँ। You know, light expels darkness. जो प्रकाश है वो अंधकार को भगाता है। Because you and I, we are light, everywhere we go, automatically the darkness gets expelled. इसलिए जब हम जो ज्योति की संतान है, जब हम जाते हैं तो अंधकार भाग जाता है। Hallelujah. हालेलुया। All right. Now, what all things did the Lord do? This is His achievement. परमेश्वर ने क्या क्या किया, उसके अचीवमेंट्स है, उसके एक महान काम है ये। Colossians 2:15. कुलुस्सियों 2:15। 1, 2, 3. Here we go. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Wow, hallelujah. हालेलुया। Man, I feel like dancing looking at this particular मुझे verse. वचन देखकर मुझे नाचने की इच्छा हो रही है। And having spoiled principalities and powers, He made a public spectacle of the enemy. आमेन। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से नीचे उतार कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया। खुल्लम खुल्ला आमेन, तमाशा बना दिया। आमेन। वाह, से Hallelujah. खुल्लम खुल्ला, कहिए, खुल्लम खुला तमाशा बनाया। बोलिए खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। से Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? The word of God declares Jesus holds the keys of hell and of death. वचन कहता है कि यीशु मसीह के हाथ में स्वर्ग और नरक की चाबियां है, कुंजियां है। When He went to hell, जब वो नरक में गया, His spirit went to hell उसकी आत्मा नरक में गई and He met Satan face to face. और वो शैतान से उसने चेहरे आगे से मुलाकात की। He went to hell and He defeated the enemy over there. वो नरक में गया, उसने वहां शैतान को हराया। He took the keys from him. उसने वो चाबियां और कुंजियां शैतान से ली। And that's why He told John,
I was dead and I'm alive forevermore. And I hold the keys of hell and of death. आमेन। इसलिए जब वो यूहन्ना से मिला तो उसने कहा कि मैं मरा था लेकिन मैं अभी जीवित हूँ और मेरे हाथ में स्वर्ग और नरक की कुंजियां मेरे हाथ में है। If I give my house keys to Brother Ashish, अगर मैं मेरी चाबी ब्रदर आशीष को देता हूँ, that means I have delegated authority to him. उसका मतलब है कि मैंने उनको वो अधिकार दिया है। He has access to all my rooms in my house. तो मेरे पास में उनके घर का पूरा अधिकार है। So when Jesus has the authority, he has the authority of heaven and hell, of hell and death. और जब यीशु मसीह के साथ में नरक और मृत्यु का अधिकार है, He spoiled principalities and powers. He made a public spectacle of the enemy. उसने प्रधानता और सामर्थ्य का उसने तमाशा बनाया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, Triumphing over them. उसके ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। Jesus won the victory for you and for me. यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए विजय को प्राप्त किया। He went to hell in place of you and me. वो नरक में आपके और मेरे जगह पर गया। If you look at the book of Hebrews chapter 14, it says, for as much as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver us who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. वचन कहता है कि उसने उस मृत्यु को चखा और उसके मृत्यु के चखने के द्वारा उसने सारे लोगों को उस मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिया कि हम अब परमेश्वर की संतान ठहरे। Jesus has destroyed the enemy. यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया है। The devil doesn't have authority over us. शैतान के पास हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। We have authority over him. हमारे पास उसके ऊपर अधिकार है। Because this authority did not come from any government. क्योंकि उसका अधिकार वो उसके सरकार के द्वारा हमें दिया गया है। It did not come from any monarch. वो किसी राजा के द्वारा हमें नहीं मिला। It came from the King of Kings and the Lord of Lords. लेकिन वो हमें राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के द्वारा मिला है। Mark chapter 16 verse 17 please. मरकुस उसका 16 अध्याय। Somebody quickly read. मरकुस 16 उसका 1, 2, 3. और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को खा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Hallelujah. आमेन। You know, Mark chapter 16 is awesome. मार्कुस उसका 16वां अध्याय बहुत अद्भुत है। He says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. वो कहता है कि तुम इस संसार में जाओ और उसके सुसमाचार का प्रचार करो। He that believeth and is baptized shall be saved. जो कोई विश्वास करेगा वो बचाया और उसका बपतिस्मा होगा वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा। But he that does not believe shall be damned. लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसको दोष लगाया जाएगा। Now please look at me everybody. और मेरी ओर ध्यान दे कृपया। And these signs shall manifest for those who believe. और ये सारे चिन्ह होंगे उनके लिए जो विश्वास करते हैं। In my name you will cast out demons. कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। In my name you will cast out demons. मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। In my name you will cast out demons. मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। The meaning of the word in my name means in my place. मेरे नाम से उसका मतलब है कि मेरी जगह पर तुम दुष्ट आत्माओं को So निकालोगे। when you look at a person who's a demon possessed or maybe a demon, you say in the name of Jesus, come out. जब आप कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति है उसके सामने खड़े होकर बोलते हो कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, The devil will immediately come out. वो दुष्ट आत्मा वहां से निकल जाएगी। You know why? आपको पता है क्यों? Because this name has been backed up by God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, and all the host of heaven and on the earth. क्योंकि उस नाम के पीछे परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा उसका सामर्थ्य है। He said, in my name you will cast out demons. उसने कहा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। He didn't say you will negotiate with demons. उसने ये नहीं कहा कि तुम दुष्ट आत्मा के सामने बातचीत करोगे, He said you will cast them out. लेकिन उसने कहा कि तुम निकालोगे। Acts chapter 16 please. प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय। How much time do we have? How much time do we have? Okay, around 5 minutes. 5 minutes. Man, if I go on, I can go on for 9 hours. I'm telling you. अगर मैं शुरू रखूं तो मैं 9 घंटे तक There's रख सकता so हूं। much. इतना ज्यादा है। All right, we'll just look only one, and then let's see if maybe next time when we have sessions like this, we'll teach more. Acts chapter 16.
प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, verse 16 onwards. Everybody will read. 16 से आगे हम पढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करने की Yeah, 16, yeah, 16. correct. जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और उसी घड़ी वह निकल गई। Wow, hallelujah. हालेलुया। Paul did not look at the girl, he looked at the spirit that was there in that girl. तो पौलुस ने उस लड़की की ओर नहीं देखा, लेकिन जो आत्मा, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी, उसकी ओर देखकर कहा। You know, the problem with most of us is we wrestle against flesh and blood. सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम युद्ध जो है वो लहू और मांस के साथ करते हैं, And yet the scripture says in Ephesians 6:12 that we wrestle not against flesh and blood. और लेकिन वचन कहता है इफिसियों 6 में कि हमारा युद्ध शरीर और लहू और मांस से नहीं है, We wrestle not against flesh and blood but against principality and powers. लेकिन प्रधानता और सारी अधिकारियों से है जो इस आकाश के है, Yeah, with all the wicked forces that are there in the heavenly places. इस संसार के अंधकार की ताकतों से है। You know, there are 3 heavens. आपको पता है 3 स्वर्ग है। One is the third heaven where God stays. तीसरा स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहते हैं, The second heaven is the sun and the moon and the stars. और दूसरा स्वर्ग जहाँ पर सूर्य, चंद्र और तारे रहते हैं, And the third heaven is the ozone layer that is all around us. और तीसरा स्वर्ग है जो ओजोन लेयर है जो हमारे ऊपर पृथ्वी के ऊपर है। So when he's talking about the principalities and powers, the wicked spirit, they are all the heavens that is all around us. तो वो ये है कि जब वो कहता है कि सारी प्रधानता और अंधकार की ताकतें है, उसका मतलब है कि जो ओजोन लेयर जो पृथ्वी के ऊपर है वो उसके बारे में कहता है। And yet the scripture says God Almighty, Jesus Christ has dethroned all of them. और वचन कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको सारों को निकम्मा कर दिया। We have authority. हमारे पास अधिकार है। He said, behold, I give you authority to trample on snakes and scorpions and of all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. आमीन। और उसने कहा कि देखो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांप और बिच्छू को रोनने का, अगर तुम विष भी पियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम सांप और बिच्छू को कुछ लोगे, क्योंकि सब अधिकार तुम्हें दिया गया है। The word declares they will take up serpents. वचन कहता है कि तुम सांपों को उठाओगे। If they shall drink anything deadly, it shall by no means harm them. अगर कोई विष भी अगर पीता है तो उससे कोई भी हानि नहीं होगी। They shall lay hands on the sick and they will recover. और वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। In my name, he said. मेरे नाम में, In my name. मेरे नाम से, In my name. मेरे नाम से, I said in my name. मेरे नाम से। Jesus said in my name. यीशु ने कहा कि मेरे नाम से, In my name. मेरे नाम से You will cast out devils. तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, You shall speak with new tongues. तुम नई भाषाओं को बोलोगे, You shall lay hands on the sick and they shall recover. तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। So when you are getting closer to a person who is sick, you move with that consciousness that I am doing it in the name that is above every other name, the name of Jesus. तो जब आप बीमार के पास जाते हो तो इस विचार के साथ जाओ कि आप यीशु मसीह के नाम के साथ में उसके पास जा रहे हो। Musicians, please come on the keys. Yeah. Thank you, Jesus. All right, we'll stand up. I think I'll go on and on. हम सब खड़े होंगे। Thank you, Jesus. Just lift your hands to the Lord. हमारे हाथों को ऊंचा करेंगे। We'll just worship the name Jesus. हम उस यीशु के नाम की आराधना करेंगे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह।
जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। I want every couple who are there in this house, हर एक जोड़ी जो यहाँ पर है, just come and stand next to your spouse, please, अपने पति पत्नी के साथ में आप खड़े हो जाएं। and just join hands, अपने हाथों को वो अपने हाथ पकड़ ले एक दूसरे का, because the Lord is about to manifest and increase. प्रभु उसका वो जो बढ़ोतरी है वो प्रकट करने वाला है। Don't feel ashamed to hold your spouse's hand. अपने अपने पति पत्नी का हाथ पकड़ ले। I'm going to declare an increase in the name that is above every other name. मैं एक बढ़ोतरी की घोषणा करने वाला हूँ उस नाम के द्वारा जो सब नामों में श्रेष्ठ है। If we are learning on the name of Jesus, we got to put it to work. अगर हम यीशु के नाम को सीख रहे हैं तो हमें उसको काम में लाना शुरू करना होगा। Increase in your health, बढ़ोतरी आपके स्वास्थ्य में, in your wealth, आपके संपत्ति में, in your relationships, आपके नाते संबंधों में, increase in every area of your lives. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी। Remember, Jesus multiplied the bread and the fish. याद रखें कि यीशु मसीह ने उस मछली और रोटी को बहुगुणित किया था। He changed the economy in that place. उसने उस समय इकोनॉमी को बदल दिया, अर्थव्यवस्था को बदल दिया। I'm going to speak into your life by the power of your spirit. मैं आपके जीवन में उसके पवित्र आत्मा के द्वारा घोषणा करूंगा। And God honors the name that is above every other name. और परमेश्वर उस नाम का जो सब नामों में श्रेष्ठ है उसका वो आदर करता है। Because that was the name that was given to Jesus Christ by God Almighty. क्योंकि वो नाम यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया। Father, all those, every couple who's gathered in this place, पिता, हर एक जो जोड़ी है वो इस जगह पर इकट्ठा हुई है। and also the ones who are outside and the ones who could not come, और वो लोग भी जो बाहर है जो आ नहीं सके, I speak मैं घोषणा करता हूँ in the name of Jesus, यीशु के नाम से an increase in every area of their lives. बढ़ोतरी उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में, Increase
बढ़ोतरी, and increase बढ़ोतरी, and increase बढ़ोतरी, and increase बढ़ोतरी in the name of Jesus, यीशु के नाम से, and increase in every area. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी यीशु के नाम से। Father, you honor that name so much. Father, you honor this name so much प्रभु आप इस नाम का इतना आदर करते हो that you said that there is salvation in no other name but only the name of Jesus. कि आपने कहा कि कोई और नाम में उद्धार नहीं है। That you also said that at the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess. और आपने ये भी कहा कि यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी। In the name of your precious Son Jesus, आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से I speak and I declare an increase in every area of their lives. मैं बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में। Lord, I speak to those EMIs to be dissolved in the name of Jesus. प्रभु मैं घोषणा करता हूं कि उनकी EMI वो बंद हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। Henceforth, no more EMIs, Lord. इसके बाद कोई भी EMI नहीं। I speak, Lord, that they will preach the gospel with mighty signs, wonders, and miracles following. कि वो आपके सुसमाचार का प्रचार करेंगे चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। That the revelation and understanding of your word will greatly multiply in each and every one of their lives. कि आपके वचन का प्रकाशन उनके जीवन में बहुत आयत से बढ़ने पाए। I give you praise that they live in divine health and they are prosperous, O God. कि प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं कि वो दैवीय आरोग्य में रह रहे हैं, जी रहे हैं और वो समृद्धि में जी रहे हैं। With long life, you will satisfy them and show them their salvation. कि वो जाने कि उनका उद्धार क्या है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord God. धन्यवाद परमेश्वर। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। I pray for everybody in this place, Lord, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो यहाँ उपस्थित है उनके लिए that you will reveal the name of your Son Jesus more and more to everybody in this place, Lord. कि अब आपके पुत्र यीशु का नाम उनके जीवन में बहुत आयत से प्रकट करोगे। Thank you, Lord, धन्यवाद पिता that you will bring us to a greater revelation of the name Jesus. कि आप हमें एक बहुत बड़े प्रकाशन की ओर प्रकाशन आप दोगे यीशु के नाम का। Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। Every parent who has got sons and daughters, हर एक जो माता पिता है जिनको पुत्र बेटा और बेटियां हैं they are all in the hands of God Almighty. वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। Jesus said nobody can snatch them out of my hand. यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मेरे हाथों से उनको चुरा नहीं सकता। They are छीन नहीं well सकता। protected and well kept by the Lord. उनकी परमेश्वर ने उनका संरक्षण परमेश्वर ने किया है। They have been kept in the name of Jesus. उनको सुरक्षित रखा गया है यीशु के नाम के द्वारा। They are well established in the name of Jesus. वो स्थापित है यीशु के नाम के द्वारा। They are making lot of progress in the name of Jesus. वो जीवन में बहुत बड़े काम कर रहे हैं यीशु के नाम के They are द्वारा। doing mighty signs, wonders and miracles in the name of वो Jesus. यीशु मसीह के नाम से बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you praise, Father. आपको स्तुति देते प्रभु। Let Jesus alone be glorified. केवल यीशु का नाम को महिमा होने पाए। Let Jesus alone be magnified. यीशु मसीह के नाम को ऊंचा होने पाए। Let Jesus alone be lifted higher, Father. केवल यीशु का नाम ऊंचा होने पाए, For your name is above every other name. क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं, We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं। We'll be very careful not to rob your glory, Father. प्रभु हम बहुत केयरफुल रहेंगे कि हम आपकी महिमा ना ले। We vow to give you all of it, Lord. हम आपको वचन देते हैं कि महिमा हम आपको देंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। There's somebody, the Lord just healed his shoulder. कोई तो है कि परमेश्वर ने आपको कंधों में कोई दर्द था, उससे आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। That pain just left you when we were just praying. जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो वो जो दर्द है वो आपको छोड़ के चला गया है। Even the pain in the neck is gone. गर्दन में दर्द था आपको, The pain in the back is leaving you. आपके कमर में दर्द था वो आपको छोड़ के जा रहा है। In the name of Jesus,
यीशु के नाम से We give you praise, Father. हम आपको स्तुति देते हैं पिता, We give you glory. हम आपको महिमा देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. थैंक यू Let जीसस। you call upon Pastor. Thank you, Jesus. Hallelujah. So I'm sure सबने बहुत ज़्यादा enjoy किया ना? Yes, amen. So जोरदार तालियां हो जाए यीशु के लिए। Amen. Thank you, Jesus. क्योंकि ये जो दिन सफल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के कारण हुआ। Amen. Yes. और एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे ब्रदर क्लिफर्ड के लिए, प्रॉफिट क्लिफर्ड के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर वचन से हम आशीर्वादित हुए। Amen. Amen. So मेरे राइट हैंड पे यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे थोड़ा साइड में दिख रहा होगा खाने के पीछे, है ना, ऑफरिंग बॉक्स है। सो आपको प्रभु जैसे भी चलाते हैं आप ऑफरिंग बॉक्स में, दान पेटी में आप डाल सकते हैं। क्यूआर कोड भी है, सो आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी जैसा आपको पवित्र आत्मा डालते हैं आपके हार्ट में आप सो कर सकते हैं, है ना। सो लास्ट में जो लीडर्स हैं जिनको टास्क मिला था फॉर्म भरने का, मैं चाहती हूँ कि आप लोग चेयर पे वहाँ पे रेडी रहिए। लीडर्स, आई थिंक इट वाज सुनित्रा सिस्टर, टीना सिस्टर, मिशैक, है ना, और देख लीजिए जो भी थे। सो जस्ट लास्ट 2 मिनट्स मैं पास्टर जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए क्या? दिन भर प्रभु के उपस्थिति में कैसा लगा? हालेलुया, आमेन। तो ऐसा हम लोग फ्रीक्वेंटली करना चाहते क्या? प्रभु की कृपा से हम करेंगे जरूर। आमेन। आखिरी गीत गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओके। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे
फूकी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।